वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल जय होशिट पे। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास और झकास है। तो भाई आर्मी वाले बच्चे जितने भी हैं, देखो एक थोड़ा सा सत्य सुनना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। हम लोग 2 दिन से ट्विटर कैंपेन 3 दिन से चल रहा था, ठीक है। और आपने एक चीज देखा होगा इस ट्विटर कैंपेन में, ट्विटर कैंपेन ये कम था, एडवर्टीजमेंट कैंपेन थोड़ा सा ज्यादा था। अगर आपने देखा हो, देखो थोड़ा सा हर्ट होगा, आपको भी चीजें होंगी, लेकिन इस चीज को सुनना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। ट्विटर कैंपेन ये कम था, लेकिन एडवर्टीजमेंट का कैंपेन ये ज्यादा था, 2-3 चीजों का। आपने देखा होगा 2-3 लोगों ने इतना तगड़ा सा ट्विटर कैंपेन ट्विटर कैंपेन ट्विटर कैंपेन बोला, और उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे ट्विटर कैंपेन धड़ाम हो गया, ठीक है। तो भाई एक चीज मैं बताऊं, ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, ट्विटर कैंपेन से अगर सब चीजें हो जाती तो कब का हो गई होती, ठीक है। यहाँ पे ट्विटर कैंपेन से अगर तुम सोचो एज बढ़वा ले तो पॉसिबल ही नहीं है, जैसा हमने आपसे पहले भी कहा था। देख लो, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, बच्चे खुद इतने अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके, ठीक है। आप कितना भी ट्विटर कैंपेन चला लो, इसमें देखो ट्विटर कैंपेन भी चलाया, सब कुछ चलाया, ठीक है, 8-10 हजार व्यूज भी गए, लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो सबसे एक कड़वा सत्य यही है कि आप कितना भी कैंपेन चलाओ, लेकिन जो ये एज में चेंजमेंट है वो नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि आर्मी में जीडी की एज तो बहुत सालों से यही चल रही है, ठीक है, 18 से 21। हाँ, आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की जो एज है वो 23 साल है, ठीक है। और ये फालतू की एक डिमांड है, जो कि अगर हम देखें, हाँ 23 साल तक होनी चाहिए, वो एक अलग डिमांड है, लेकिन 18 से 21 वालों को चांस मिलना चाहिए, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। लेकिन अभी तक आर्मी ने ऐसा कहा नहीं है, आर्मी ने अपनी ऑफिशियल कहीं पे भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं देन आपको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। वो रीजन क्या है, वो आर्मी खुद अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तब बताएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि आर्मी के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें अलग वे भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ट्विटर बस देखो, ट्विटर कैंपेन एक सबसे सिंपल सा वे है कि आए, एक वीडियो बनाया कि भाई ट्विटर कैंपेन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन से हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सक्सेस है? नहीं, ठीक है। ये एसएससी का एग्जाम नहीं है, एसएससी में भी अभी देखना होगा आपने, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए कितना ट्विटर कैंपेन चला, हुआ कुछ? जबकि वहां तो लाखों नहीं करोड़ों में बच्चा था, यहाँ तो लाखों में बच्चा है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन की आड़ में कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सिर्फ प्रमोशन है और कुछ नहीं। आपको जब पता है कि अभी भर्ती में एज नहीं है, तो ट्विटर कैंपेन के जस्ट बाद बैच आता है, ठीक है, जस्ट बाद बैच भी रिलीज हो जाता है, उसके बाद भाई बच्चों आप लो ही लो, अगर एज होगी तब देखा जाएगा। आप बताओ, इस बीच में हर जगह के बैच आपको मिले होंगे, ठीक है। आपकी 1 तारीख से लेकर अगर आप आज तक की डेट देखो, सबने सिर्फ ट्विटर कैंपेन एंड वेज को प्रमोट किया होगा। रीजन क्या है? क्योंकि उस टाइम पे एक हाइप क्रिएट हो गई कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उसके बाद अब आप बैच ले लो मेरा, ठीक है, जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो सिंपलेस्ट वे यही है। अगर आप ऐसा होता कि हाँ जब तक आपकी एज इस बीच में नहीं आएगी तब तक हम आपको फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, उससे पहले हम बैच की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है। आर्मी एग्जाम एक हुआ नहीं, आर्मी एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है। अगर आप देखेंगे आर्मी का एग्जाम तो यार बहुत इजी है, अगर 1 महीने बच्चा कायदे से यूट्यूब पे पढ़ ले फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो सिलेक्शन निकाल सकता है। अब आर्मी में भी लोग इतनी तगड़ी हाइप कर दी है कि बेटा केमिस्ट्री तुमको पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और फिजिक्स अलग पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री अलग पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी अलग पढ़नी पड़ेगी। तो सर आर्मी के एग्जाम देने जा रहे हो यार तुम, ठीक है, उसमें भी सीजीएल लेवल की सब चीज पढ़नी पड़ेगी। एक हाइप हो गई, बच्चों को इस तरीके से मेंटली वो बना दिया गया कि भाई तुमको आर्मी का एग्जाम निकालने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपके पास दिमाग है, आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और आर्मी का पेपर निकालो, पेपर निकालने के बाद आप चेक करो किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। जबरदस्ती की क्लासेस, जबरदस्ती की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ के आप आगे काम करो। मैं किसी के बारे में अगेंस्ट नहीं बोला, लेकिन बस ये बोल रहा हूँ कि बच्चों के साथ जो है वो चीजें थोड़ी सही होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो कैंपेन है वो अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है, जिस तरीके से चीजें देख रहा हो, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, उसके बाद काम खत्म, ठीक है। उस लेवल पे कैंपेन करने से कोई फायदा नहीं। जब अग्निवीर आया था हजार लाखों कैंपेन किए गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। इसके लिए हमें कैंपेन से नहीं दूसरी चीजों से भी काम करना पड़ेगा। आपको मेल करनी पड़ेगी, आप मेल करके देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर चाहें तो, बच्चे चाहें तो आप आरटीआई फिल कर सकते हैं, उससे कर लीजिए, कोर्ट से जाके आप कर सकते हैं। लेकिन कैंपेन 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 खेलने से सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज बढ़ेंगे और बैच का प्रमोशन होगा एंड नथिंग, ठीक है। हाँ, हम मानते बैच के, अगर आप अच्छे से कैंपेन में साथ थे तो उस बीच में कोई भी बैच जो प्रमोशन है वो नहीं होना चाहिए। उस बीच में सिर्फ और सिर्फ बात होनी चाहिए आर्मी के बच्चों के बारे में। आपको
तब तक यूट्यूब पे फ्री बैच लेके आना चाहिए कि लो बच्चों हम तुम्हारे लिए फ्री पढ़ा रहे हैं, जब तक क्या नहीं होगा आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आने के बाद हाँ बिल्कुल हम बैच निकालेंगे, लेकिन तब तक तो फ्री पढ़ो। आप देख लो सिर्फ बैच ही बैच खेला जा रहा है कैंपेन के नाम पे, व्यूज के नाम पे, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देखो। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। और आर्मी में अभी तक हमने क्लासेस नहीं स्टार्ट की थी, इस बार से हम आर्मी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, मेरा तो मुश्किल ही है आर्मी का बैच का, लेकिन अगर आएगा तो वैकेंसी के बाद आएगा, उससे पहले कोई बैच नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एज का ही क्लियरिफिकेशन नहीं है, तो हम किस बेस पे बच्चों को बैच देंगे भाई? ठीक है, हम कह देंगे आप लोग ना लो, आप ले लो, बाद में हम रिफंड कर देंगे। रिफंड का प्रोसेस ही बहुत लंबा होता है मेरे भाई। ठीक है, फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है, हम जानते हैं ना। मेरे यहाँ रिफंड का प्रोसेस इतना लंबा है, तो कहीं पे भी जाओगे रिफंड का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता रिफंड करना। ठीक, तो आप समझो, थोड़ी चीजें करो और अपने अपने बिहाफ पे आप लड़ाई करो। अगर आप सोचो कि कोई सामने वाला तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे लिए लड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं। वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, वो सिर्फ अपने फेथ के लिए लड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों को सोचो, इन चीजों को काम करो और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, बाकी कैंपेन आप चलाते रहो, ठीक, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे चलाते रहो भाई। हमने भी खूब चला लिया, ठीक, 3-4 दिन चला लिया, और भी आगे चलाते रहेंगे, लेकिन ये एक सही जरिया नहीं है। और एज का कड़वा सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 23 साल नहीं होगी, 18 से 21 ही रहेगी। 23 वो नहीं करेंगे किसी भी हाल में, आप कितना भी जोर लगा लो। ठीक है, वो सत्य है, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस अगर ऐसे ट्विटर कैंपेन से अपने वो चेंज करने लगे डिसीजन, तो भाई हो गया। ठीक है, ये डिफेंस है, ये सिंपल सी चीज नहीं है कि जो आपने एक ट्विटर कैंपेन चला दिया और उन्होंने सुन लिया और हो गया। नहीं, ये आपकी जो है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था, आप सोचो ना, पूरी जब भर्ती रद्द कर सकते हैं, ये छोटी सी बात है। ठीक है, एयरफोर्स आर्मी उस टाइम पे पूरी एक भर्ती रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो भाई ये तो एक छोटी सी बात है। ठीक है, अग्निवीर आने पे रिलैक्सेशन क्यों दे दिया गया था? रीजन था क्योंकि 2 साल एग्जाम नहीं हुआ था। अब ऐसा नहीं है, हर साल एग्जाम हो रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है इस कैंपेन के लिए। ठीक है, कि आप एज को 23 साल कर दें। हाँ, आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, 23 साल अगर हो जाती बहुत अच्छी बात है, लेकिन 21 साल वाले जो बंदे हैं उनको तो एलिजिबल होना ही चाहिए। ये डिमांड एक जायज डिमांड है, बिल्कुल होगी। लेकिन अगर आपको सर 25 साल करते हैं ऐसे, तो फिर वही हो जाएगा ना कि जब मन आया आपने कहा और एज हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्विटर के लिए, एक व्यूज के लिए एक जरिया है और कुछ नहीं। ठीक, आई होप आप लोग समझदार होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।